फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4 और 9 से 11 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हमें दया दृष्टि कर। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सकें। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 10 से 13 तक। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उनके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 से हैं। इसमें इस्राएल के एक महान नबी एलिया के बारे में है। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे। बहुत बड़े कर्तव्य पूरा कर वे स्वर्ग चले गए सशरीर अग्निमय रथ में। और ग्रंथकार इसी तरह कहते हैं अंतिम में, आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराए और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। पिता और पुत्र के बीच में मेल कराना और इस्राएल के पुनरुद्धार कराना उनका काम है। इस नबी का जीवन ईसा पूर्व 9वीं सदी में था। उस समय का राजा, इस्राएल का राजा सबसे खराब राजा था। उसने एक सिदोनी राजकुमारी से शादी की और वह राजकुमारी इजेबेल बाल देवता की पूजा करती थी, अन्य देवी देवताओं की पूजा करती थी। उसके बहकावे में आकर वह राजा हाब भी और बहुत खराब हो गया। उसके बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 25 और 26 में, अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देवमूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर चाहता था कि इस राजा को हटाकर एक दूसरे राजा का अभिषेक दे। वहां के लोगों का विश्वास घट गया था। वे सब अधिकांश लोग अविश्वासी बन गए थे। उनके विश्वास को जगाना है। इसके अलावा उनके अगले नबी को अभिषेक करना था। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 15 और 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हजायत का आराम के राजे के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। तो हम देखते हैं इस नबी एलीशा के जीवन में ईश्वर ने 3 महत्वपूर्ण कार्य दिए। पहला है कि वर्तमान राजाओं को हटाकर अभिषेक नए राजाओं का अभिषेक करना। दूसरा है लोगों के विश्वास को जगाना है। तीसरा है अगले नबी को अभिषेक देकर उस नबीवत को, उस नबी का कार्य आगे बढ़ाना है। और इस्राएली लोगों ने विश्वास किया था कि वह नबी फिर आएगा, वह एलीशा इस दुनिया के अंत में आएगा। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 23 और 24, देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह पुराने व्यवस्थान के सबसे अंतिम हिस्से में है। और इस मलाकी के ग्रंथ के बाद, मलाकी के बाद कोई नबी नहीं था। करीब 400 साल, करीब 450 साल के बाद अंतिम नबी आया। उनका नाम है
यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वो एलिया है या एलिया के समान महान नबी है, उनके विशेष कार्यक्रम है। उसके अलावा वह सबसे अंतिम नबी है जो यीशु को इंगित करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो आज भी हमारे जीवन में एक महान नबी या अनेक महान नबी जो एलीशा के समान हो हमारे जीवन में चाहिए। सबसे पहले हमारे अंधविश्वास को हटा करके सच्चे ईश्वर में विश्वास जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण नबी की जरूरत होती है। दूसरा है कि वर्तमान जो राजा महाराजा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, सच्चे दिल से लोगों की सेवा नहीं होती है। बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं करते। तीसरा है हमारे धर्म के नेतागणों को भी नया अभिषेक चाहिए। नए एलीशा के समान हमारे बीच में नए नए अभिषिक्त नेतागण, आध्यात्मिक नेतागण चाहिए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 से हैं और इसकी शुरुआत में हम लोग एक महान चमत्कार पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी महान महिमा प्रकट की। वे अपने 3 शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर अपने महिमा प्रकट करने लगे और उनकी अगल बगल में मूसा और एलियस दिखाई दिए। यीशु रूपांतरित हो गए। संत लूकस के सुसमाचार के अनुसार वे प्रार्थना कर रहे थे। उसके अलावा संत लूकस हमें बताते हैं कि वे मूसा, एलियस और यीशु के आने वाली मृत्यु के बारे में, यरूशलेम में होने वाली मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कुछ देर के बाद वे दोनों गायब हो गए। मूसा और एलियस गायब हो गए, लेकिन यीशु अकेले रह गए और यीशु फिर से सामान्य हो गए। कई बाइबल पंडितों के अनुसार मूसा जो नियम संहिता का मालिक है, उनके नाम पर उत्पत्ति ग्रंथ से विधिवरण ग्रंथ तक है, वे मूसा के ग्रंथ बोलते हैं, 5 ग्रंथ। वह नियम संहिता उन्होंने यीशु के सामने समर्पित कर दिया। एलिया नबियों के नेता जैसे हैं, नबियों में सर्वश्रेष्ठ है और नबी का जो काम है, भविष्यवाणी का काम, वह यीशु को लौटा दिया है। अब यीशु और शिष्य लोग दूसरे दिन सुबह निकल रहे थे, पहाड़ से उतर रहे थे, तो शिष्यों ने यह सवाल पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? तो यीशु ने बताया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा। एलियस सब कुछ ठीक करने आएगा। तो वो एलियस यीशु इंगित करते हैं, वह यूहन्ना बपतिस्ता है। तो हम देख चुके हैं कि वो एलियस उस पहाड़ के ऊपर जरूर आया था। अब दूसरे एक एलियस या एलियस के मनोभाव के साथ संत यूहन्ना बपतिस्ता आए हैं। अब हमारे इस संदर्भ में, आज के परिवेश में, यह एलिया या यह यूहन्ना बपतिस्ता हमको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमारे अविश्वास को हटाकर विश्वास को जगाना है। हमारे विश्वास को जगाना है। चारों तरफ बहुत सारे अंधविश्वास, अविश्वास फैल रहा है। दूसरा है कि चारों तरफ के देश देश के नेतागण, बहुत सारे नेतागण स्वार्थी है। ईमानदारी से दीन दुखियों की सेवा नहीं हो रही है। किसान लोग सब परेशान हैं। तरह तरह के साधारण लोग बहुत पीड़ित हैं। वे लोग अपना दुख प्रकट करते, कोई सुनने वाला बिरले ही मिलता है। ऐसे संदर्भ में
जैसे एलिया ने वर्तमान राजाओं को हटाकर नए राजाओं का अभिषेक किया, हमें प्रार्थना करनी है अच्छे अच्छे नेतागण मिले जो इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के समय हमको आगे कैसे चलना है, हमको ले चलने के लिए अच्छे अच्छे नेतागण चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम लोगों ने सुना है कि माता पिता या बाल बच्चों के बीच में, पिता और पुत्रों के बीच में तालमेल कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए एलिया आए हैं या एलिया को आना है। आज भी हमारे वर्तमान संदर्भ में बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं हैं। कुछ ही दिन पहले 8 सितंबर को हमारे एक कैथोलिक चैनल में केरल के एक मशहूर प्रचारक फादर ज़ेवियर खान वटाइल ने लोगों को प्रस्तुत किया कि ईसाइयों की संख्या बहुत बुरी तरह घट रही है। केरल में एक परिवार में अभी एक बच्चे की स्थिति है। जनगणना के जो अधिकारी है या वैज्ञानिक है, उनका मानना है एक परिवार में एक बच्चा है तो उसी तरह का समाज ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और उनका कहना है इसका एक कारण यह है कि माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा कुछ कमा करके आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद शादी होगी, पढ़ाई के बाद नौकरी मिलते 35, 40 या 32, 30वें साल में सब शादी होती है। बहुत सारे युवकों को लड़कियां नहीं मिलती है। केरल में बिना शादी के करीब 1 लाख युवक हैं। और मैं समझता हूँ उत्तर भारत में भी, हमारे परिवेश में भी बहुत सारे कैथोलिक माता पिता यह सोचते हैं कि हमारे बेटे को नौकरी सब पकड़ने के बाद में शादी होनी चाहिए। नतीजा क्या है? हमारी संख्या बहुत घट रही है, सारे विश्व में घट रही है। ईश्वर चाहता है कि हमारा परिवार अच्छा परिवार हो, जिनमें बाल बच्चे हो, पोते पोतियां हो और सुखी परिवार हो। कल मैंने देखा केरल के एक चैनल में एक परिवार के 6 बच्चे सुंदर गाना गा रहे हैं और सबसे छोटा बच्चा 3 साल का है, वो भी कुछ जानता है। सबसे बड़ी शायद 16-17 साल की लड़की है। सब अलग अलग ट्यून में, अलग अलग आवाज़ में सुंदर तरीके से गाना गाते। उनके माता पिता ने प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हमें बहुत बच्चे दे। और वो बड़ी लड़की बोलती है हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद के साथ हम लोग पढ़ते हैं, जीवन बिताते हैं, गाना गाते। तो भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम सबों के, संसार भर के ईसाई लोगों का मनोभाव बदलना है। माता पिता के बीच में या माता पिता और बालों बच्चों के बीच में एक समझ होनी चाहिए कि हमारा जीवन पैसा के लिए नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद देखा जाएगा, यह बाइबल के आधार पर नहीं है। एलिया हो या नबी यूहन्ना बपतिस्ता हो, उनको सिखाते हैं हमारे परिवार में तालमेल होना है, परिवार अच्छे हो। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, हमारा मनोभाव बदलना है। इस संदर्भ में आज ग्वादलूपे की माँ मरियम का पर्व है। 1531 में मेक्सिको के एक गरीब इलाके में जुआन डिएगो नामक एक व्यक्ति को, एक गरीब निपट व्यक्ति को माता मरियम ने दर्शन दिए और वहाँ के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चर्च बना। वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ गया। बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोगों ने सच्चे ईश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो हम विशेष रूप से माँ मरियम, ग्वादलूपे की माँ मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में एलिया के समान
नबी यूहन्ना बपतिस्ता के समान महान नबियों को भेजे, हमारा जीवन वे लोग बदल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने महान नबियों को, एलिया और यूहन्ना बपतिस्ता को हमारे बीच में भेजा है सब कुछ ठीक करने के लिए। हमारी इस विषम परिस्थिति में महान नबियों को भेजे जो एलियस के समान, यूहन्ना बपतिस्ता के समान शक्तिशाली हो, चमत्कार करने वाले हो, हमारे विश्वास को और मजबूत करने वाले हो, हमारे समाज में और हमारे धर्म में परिवर्तन लाने वाले हो। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।